भी डिस्चार्ज होता है और ये रीज़न बनता है इस खारिश की। और इसका हल तो इलाज ही है और वो के प्रॉपर टाइम पर ट्रीटमेंट ऑफ हेमोरॉइड, खारिश का इलाज। यहाँ होता यही है कि वो बताते हैं यही है, जिस भी डॉक्टर को उससे देखा नहीं होता, एग्जामिन करते नहीं है और ट्रीटमेंट किसी और चीज़ का शुरू हो जाता है। हमारे माशरे में ये बहुत है, गर्म दवाई दे दी है, ठंडी दवाई दे दी है, गर्म तासीर है चीज की। मछली अंडे वगैरह का कोई रोल है? सच तो कोई रोल नहीं है, गर्म दवाइयों का या मछली खाने का, अंडा खाने का। मछली खाने से कुछ लोगों को है, कुछ लोगों को बीफ खाने से थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ जाता है, लेकिन कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। जैसे कहते हैं वो जो खा रहे हैं वो ये नहीं सोच रहे, कहते हैं परहेज कर रहा हूँ बहुत, और ये नहीं सोच रहे कि परहेज सिर्फ करें, जो खाना चाहिए वो नहीं खा रहे, जिसमें कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल है, सैलेड्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो नहीं खा रहे, लेकिन जो पहले खा रहे वो भी बंद कर रहे। जो हम थोक मिला आटा इस्तेमाल होता था घरों में। देखिए अनफॉर्चुनेट चीज ये है, मैं कहता हूँ कि बाहर की दुनिया में जाए आपको हर जगह पे होल व्हीट मिलता है, लेकिन हमारे अपने मुल्क में जो है, जहाँ के गंदम इतनी बहुतात में होती है, हमें जो आटा मिलता है उसमें से हर चीज निकाल ली जाती है, जो भी अच्छी चीजें निकाल ली जाती है, बाकी का जो है वो लोगों के हवाले कर दिया जाता है। और एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस के जी आपको कॉन्स्टिपेशन होती है। अगर आप होल व्हीट खाएं, आप ये देखिए कि गांव के लोग जो होते हैं, जिनकी अपनी गंदम होती है, अपनी गंदम पिसा के खाते हैं, उनको ये प्रॉब्लम बहुत कम होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। फातिमा आजाद, जाने के जहां में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जिसमें बैसेंटी की मैडम ने बात की, उधर जोर लगाता है, इनकम्प्लीट फीलिंग होती है, सेटिस्फेक्शन नहीं होती, स्टूडेंट शायद पास नहीं हुआ और जोर लगाते रहते हैं। तो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो कि जिनको आपने सीरियसली लेना है कि वो पाइल्स भी हो रहे हैं और वो जोर भी लगा रहा है? ऐसा है कि इसमें एक फिर बात आती है कैंसर ऑफ रेक्टम की, जो कि अनकॉमन नहीं है हमारे मुल्क में। और उसमें क्या होता है कि जैसा अगर 40 साल की उम्र के बाद आपकी जो बाउल हैबिट है ना, हर इंसान की एक बाउल हैबिट बन जाती है कि जो आप सुबह जाते हैं या 2 दफे दिन में जाते हैं, अगर उसमें एक सडन चेंज आई है ना, और आपको स्ट्रेन ज्यादा करना पड़ रहा है, तो आपको अपने फैमिली फिजिशियन से जरूर रब्ता करना चाहिए। पाइल्स एक ऐसी चीज है जिसको जब तक आप खुद विजुअली एग्जामिन नहीं करेंगे पता नहीं लगेगा कि ये बवासीर है या नहीं है। हमारे डॉक्टर हिचकिचाते हैं, ये जरा हमारे डॉक्टरों को, हमारा प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत डॉक्टर ये काइंडली फोर्सफुली बताइए। देखिए हम जो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग इस पे इतना ज्यादा एम्फेसिस बिल्कुल अच्छी तरह हमें याद है कि जी आपका लाइफ पेट का मुआयना मुकम्मल नहीं है जब तक आप खाने वाली नाली का मुआयना नहीं। हमारे यहाँ बस थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच होती है इवन फैमिली फिजिशियन लेवल पे, और उस पे आई थिंक देखिए अगर आपको शक है, अगर आप खुद नहीं मुआयना करना चाहते तो आप किसी स्पेशलिस्ट के पास भेज दीजिए, हॉस्पिटल में भेज दें, आउट पेशेंट में भेज दीजिए। लेकिन ये कि आपको बीमारी की तशखीस जो है ना वो लाजम है। आप मैंने जैसे बताया कि इस एरिया की बहुत सारी और बीमारियां हैं, जैसे फिशर्स हैं, तो अब जब तक आप उसको देखेंगे नहीं, आप तो जो पेशेंट कहेगा उसी पे आप पेशेंट को इलाज शुरू करवा देते हैं। वो जो सर हमने खाली बातें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा डॉक्टर आयशा, आपसे जो मतलब खासतौर पे हमारी खवातीन यहाँ पे, मैंने कहा एरिया ऐसा है, हमारे सोशल टैबूज, हमारे ऊपर प्रेशर ऐसे हैं, खासतौर पे हमारी खवातीन क्योंकि चाइल्ड बेयरिंग से गुजरती हैं, वो एक कॉज होता है, इसका जोर लगाना पड़ता है, फिर उनकी डाइट में प्रॉब्लम है, हमारे बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उनको थोड़ा सा मशवरा देंगे। मेरा तो बेसिकली भी खुद पर्सनली इस फील्ड में स्पेशलाइज करने का रीजन भी यही था कि जब मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की तो देखा कि कई फीमेल्स जो थी इतनी लेट स्टेजेस पर हॉस्पिटल तक आती थी, और वजह यही होती थी कि हेसिटेंसी कि दिखाना किसको है, और या दिखा सकती नहीं है, या ये सोच कर कि आगे मेल डॉक्टर्स होंगे और उससे मशवरा कैसे करेंगे। तो बेसिक रीजन भी यही था इस फील्ड में स्पेशलाइज करने का। एनीवे जितनी मैंने लेडीज देखी हैं इनमें एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा अनीमिक हुई होती हैं, जब तक ये हॉस्पिटल में आती हैं तो इतना ज़्यादा ब्लीड कर चुकी होती हैं कि बहुत उस अनीमिया की वजह से मजीद प्रॉब्लम्स का शिकार हो गई होती हैं। और वजह मेरा ख्याल है लेट आने की एक तो यही हिचकिचाहट, दूसरा ये है कि हमारा कल्चर ऐसा है कि वो अकेले आ नहीं सकती हैं, कोई ना कोई साथ आएगा,
और वो कौन होगा, उसको कब टाइम मिलेगा कि वो इनको हॉस्पिटल तक ले आए, और फिर जब हॉस्पिटल आ भी जाना है तो किसको दिखाना है। अभी तक अवेयरनेस ही नहीं है कि भाई फीमेल सर्जन भी हैं, तो या तो ये लोग गायनाकोलॉजिस्ट की तरफ रजू कर लेंगे या कोई एक लेडी डॉक्टर और ढूंढेंगे जहां ये अपनी बीमारी के बारे में बात कर सकें। और इस सारी कहानी में बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है, और वही स्टेज जो फर्स्ट स्टेज थी वो थर्ड स्टेज तक पहुंच चुकी होती है। डॉक्टर जी, ये बात जो इन्होंने की उसमें ये है कि जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो जानने वाले हैं उनके पास हमने जाना नहीं है। आमतौर पे कहा जाता है जी लुब्रिकेटिंग जेल लगा लो, सुन करने वाली दवाई दे देते हैं लोग। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो 10-10 साल से वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके थोड़े जो इफेक्ट्स हैं और वो उसका इस्तेमाल जो है किस हद तक जायज है, ये बताइए। देखिए जी, जो तो जैसे पहले जिक्र हुआ कि पाइल्स की स्टेजेस होती हैं। अगर तो फर्स्ट स्टेज है उसको तो आप डाइटरी कंट्रोल से इलाज उसका हो सकता है। अब उसके बाद की जो स्टेजेस हैं आप जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी टोटके इस्तेमाल कर लें, उनको फर्क नहीं पड़ने का है। दे विल गो फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2 टू स्टेज 3। और जैसे हम एक वो ये क्लिपिंग देख रहे थे, 3rd डिग्री पाइल्स है, इवन देन उसको वो कंजर्वेटिव मेजर से ट्रीट कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। जो 3rd डिग्री पाइल्स होती है उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है। बहुत शुक्रिया, बाकी सब खराबी है। ठीक, बहुत शुक्रिया। इस मैसेज का बहुत शुक्रिया। अब थोड़ी बात और करेंगे, इस प्रोग्राम का आज खत्म करते हैं। फातिमा हज़रात, बवासीर के सिलसिले का पहला प्रोग्राम आपने देखा। अगला प्रोग्राम लेकर अगले हफ्ते फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।